जम्मू सरवारी मल्ला, जय जोहार, जय श्री गणेश। युवक आया है, उसकी बातों में बड़बोलापन है, किंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास उसकी कही गई इस बात को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही युद्ध क्षेत्र में समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ। ये तो किसी पागल का प्रलाप लगता है। सही बात, युवक है, युद्ध की बात करता है, चलकर देख तो लो उसे। युवक, गुरुदेव, आप सुहृद हैं। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान है। वो तो ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन है। हाँ, गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे। प्रणाम दादा श्री। विजयी भव पौत्र। गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया। हाँ वत्स, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। गुरुदेव, अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर। गुरुदेव, ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धम्बिका और भगवान शिव ने दिए हैं। बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा, ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। पौत्र, ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती? नहीं दादाश्री, जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है, ये उनका वध कर देगा। और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो। हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है, निस्संदेह। किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा। और पराजय का अर्थ है पांडवों में से 2-3 की मृत्यु
और पांडव सेना का विनाश। राजा, मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चले तो बर्बरीक अपने 2 ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो अब क्या करें? प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र, कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय किस ओर जाता है। मेरी होती, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्य, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं।
एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा और बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस, बुद्धिमत्ता, इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बारबरी। संसार तुम ही से जाने कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बारबरी। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तुम हर उस निर्बल की सहायता करो जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा। वीर बारबरी, तुम अपने साहस के लिए जाने जाओगे, महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे, शीश दानी के रूप में जाने जाओगे। इस युद्ध रूपी यज्ञ यही नियति है विजय की। विजय बलिदान मांगती, विजय दान मांगती।